अब ये समझते हैं कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। देखिए, 18 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी जिसमें पीएम केयर्स की राशि को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों फंड अलग अलग उद्देश्य और संरचना वाले हैं, इसलिए ऐसा निर्देश देने का कोई आधार नहीं बनता। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि एनडीआरएफ का ऑडिट सीएजी करता है, लेकिन पीएम केयर्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसलिए उस पर वैसा ऑडिट लागू नहीं होता। अब यह मामला सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि अब इन फंड से रिलेटेड प्रश्न लोकसभा में नहीं पूछे जा सकते हैं। लोकसभा के रूल 41 क्लॉज 2 सब क्लॉज 8 के अनुसार कोई प्रश्न तभी स्वीकार होगा जब वह मुख्य रूप से भारत सरकार के कार्यक्षेत्र से संबंधित हो, और रूल 41 क्लॉज 2 सब क्लॉज 17 कहता है कि प्रश्न ऐसे निकायों यानी ऐसे बॉडीज या व्यक्तियों से संबंधित नहीं होना चाहिए जो मुख्य रूप से भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी ही नहीं है। पीएमओ का तर्क यही है कि इन तीनों फंडों की कैपिटल पूरी तरह स्वैच्छिक सार्वजनिक योगदान से बनती है, न कि भारत की समेकित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसीलिए ये सीधे तौर पर सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आते और न ही संसद के प्रति उसी तरह जवाबदेह है जैसे दूसरे मंत्रालय या विभाग हैं। दोस्तों, एक तरफ सरकार का तर्क है कि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, इसलिए संसद के प्रश्नों के दायरे में नहीं आते। दूसरी तरफ आलोचकों का सवाल है कि जब इन ट्रस्टों का नेतृत्व देश के सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी करते हैं तो पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इस मामले में आपकी क्या राय है। क्या इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? क्या लोकसभा में इस पर प्रश्न किए जाने चाहिए या नहीं?